कहते हैं कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता और बात अगर बिहार की हो तो दिग्गजों का दांव बिहार में कब क्या रंग दिखाएगा कोई नहीं जानता है। राजनीति में बिहार ने इतिहास में कई करवटें ली हैं और ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से बिहार नई अंगड़ाई के लिए तैयार है और इस बार नीतीश कुमार सियासी पंडितों को अचंभे में डाले और इसी वजह से आजकल नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार चर्चा का विषय बने हुए हैं। नीतीश कुमार हाल ही में अपने बेटे निशांत को लेकर हरियाणा गए। यहाँ पर निशांत ने अपनी सादगी से सबको प्रभावित किया, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें बिहार का भविष्य बताने लग गए। निशांत कुमार अपने पिता नीतीश के साथ हरियाणा के रेवाड़ी शहर में एक तिलक समारोह में पहुंचे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनके पॉलिटिक्स डेब्यू की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि नीतीश कुमार इस विधानसभा चुनाव में अपने बेटे को लॉन्च कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या नीतीश नहीं निशांत होंगे बिहार के अगले सीएम? सियासी जानकारों का मानना है कि जेडीयू को बचाने के लिए नीतीश कुमार के सामने यही एक अंतिम विकल्प है। दरअसल उम्र के इस पड़ाव में नीतीश कुमार के लिए सरकार और पार्टी दोनों को एक साथ संभालना जरा मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि उन्होंने जेडीयू की कमान संजय झा को फिलहाल सौंप दी है। दूसरी ओर आरजेडी और खास तौर पर लालू यादव नीतीश कुमार की पार्टी पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। लालू यादव जानते हैं कि नीतीश के रहते हुए तेजस्वी की सीएम के तौर पर ताजपोशी मुश्किल है। जानकारों की अगर माने तो इसी वजह से लालू अक्सर नीतीश की पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जेडीयू के कई नेता को अपने साथ मिलाया। अब विधानसभा चुनाव से पहले भी वो नीतीश कुमार को झटका देने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। नीतीश की मुश्किलें यहाँ पर ये है कि जेडीयू के कई विधायक और नेता भी रह करके नीतीश को आंखें दिखाने लगे हैं। अभी हाल ही में नीतीश कुमार के करीबी नेता और बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी के तेवर बागियों वाले नजर आए। आपने देखा होगा, मदन सहनी ने अपनी ही सरकार पर अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाकर सीएम नीतीश को मुश्किलों में डाल दिया। आरजेडी समेत पूरे विपक्ष ने इसी बहाने नीतीश को खूब खरी खोटी सुनाई। नीतीश भी सियासत के सुरमा है, तो ये सारे दांवपेच समझ गए और इसीलिए नीतीश अगर निशांत को अचानक लॉन्च कर दे तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। हालांकि ना तो नीतीश और ना ही निशांत किसी ने अभी कोई ऐसे संकेत दिए हैं। निशांत कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि ये पहली बार है जब वो हरियाणा पहुंचे हैं। उन्होंने सभी के आतिथ्य की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि पीएसओ परमवीर ने उन्हें ईमानदारी से आमंत्रित किया। उन्होंने ये बात विशेष रूप से कही थी कि दहेज रहित शादी है, जो बात उन्हें बहुत अच्छी लगी और इसलिए वो यहाँ पर आए भी। निशांत पहले भी अपनी सियासी पारी की अटकलों को खारिज कर चुके हैं। वो ज्यादा सुर्खियों में भी नहीं रहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें पटना के एक मार्केट में भी देखा गया, जहां पर वो आध्यात्मिक भजन खरीदने के लिए पहुंचे थे। लेकिन बिहार में नेता पुत्रों का राजनीतिक रसूख किसी से छिपा थोड़ी है। तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप, मीसा भारती या फिर चिराग पासवान या फिर सम्राट चौधरी, ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनके बेटे बेटी अब उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे। तो हो सकता है कि इसी रास्ते नीतीश भी अपने सियासी विरासत को आगे बढ़ाएं। अगर नीतीश ने अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतारा तो तेजस्वी की राह कठिन जरूर होगी। ऐसे में लालू यादव का जवाब नीतीश कुमार देते रहेंगे और तेजस्वी के जो युवा जोश की कार्ड जो है वो निशांत के पास होगी। तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, जबकि निशांत अपने पिता की तरह इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किए हुए हैं। वैसे भी क्षेत्रीय दल आमतौर पर एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो निशांत से बेहतर जो है जेडीयू में नीतीश की विरासत को संभालने के लिए कोई और नहीं हो सकता। हालांकि अपने राजनीतिक विरोधियों के उलट नीतीश कुमार ने अभी तक समाजवाद का झंडा बुलंद रखा। उन्होंने हमेशा परिवारवाद का विरोध किया और यही वजह है कि उन्होंने अभी तक अपने बेटे को राजनीति से दूर रखा। पर विचार और इरादा बदलते देर थोड़ी लगती है और वैसे भी जब बात सियासी सर्वाइवल की हो तो विचारधारा को भला कौन पूछता है। तो क्या पता अगली बार अगर बीजेपी जेडीयू फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आए तो नीतीश अपने तुरूप का पत्ता यानी अपने बेटे निशांत की ताजपोशी का रास्ता तय करवा दे। इंतजार कीजिए, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परफेक्ट टाइमिंग, है ना।